क्या बात है सुधा, तुम कुछ परेशान से लग रही हो। ऑफिस से घर लौटे मोहन ने चाय पीते हुए अपनी पत्नी से पूछा, कैसे बताऊं, ये क्या सोचेंगे। बता भी नहीं सकती और बताए बिना रह भी नहीं सकती। ये क्या कहेंगे। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और कहीं गुस्सा करते कह दिया, क्या इसीलिए शादी करके लाया हूं तो क्या होगा। नहीं नहीं, दादी ने कहा था पहले अपने पति की सुनना और करना, जो बहुत जरूरी हो, उसके बाद ही कुछ अपनी बात कहना। जी कुछ नहीं, वो थोड़ी सी थकान है, सुधा ने कहा। पक्का? पर मुझे तो कुछ और लग रहा है। जी नहीं, कुछ भी तो नहीं है, यही बात है, बस कुछ थकावट सी है। वो नई नई शादी हुई है ना, और एक ही हफ्ता हुआ है अभी हमें शहर में आए, तो एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है बस। मोहन जहां एक अनाथ लड़का था, अच्छे सरकारी पद पर था, वहीं सुधा एक छोटे से गांव में पली साधारण सी लड़की। ऑफिस के एक सहकर्मी ने ही बात करवाई थी, जो कि मोहन का दोस्त भी था। सुधा के पिता को मोहन बहुत पसंद था और मोहन का शहर में घर भी था। ये सारी बातें सोचकर सुधा के पिता ने सुधा की शादी मोहन से करवा दी थी। मोहन ने सुधा के हाथों को पकड़ पास बैठाते हुए कहा, देखो सुधा, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के जीवन साथी। अगर खुशी साथ बांटने का हक हमें साथ है, तो गम या दर्द भी साथ बांटने होंगे। चलो अब बताओ, आखिर बात क्या है। मोहन के प्यार और अपनेपन के स्पर्श को पाती सुधा रोते हुए बोल पड़ी, वो गांव से पिताजी का फोन आया था सुबह। दादी बहुत बीमार है। मैंने आपको बताया था ना कि मां तो बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। तब से दादी ने मुझे मां का भी प्यार दिया और एक सहेली का भी। वैसे तो गांव में छोटे चाचा चाची और उनके बच्चे भी हैं, मगर वो अपने में मस्त रहते हैं। जब मैं वहां थी तब उन्होंने कभी दादी की सुध लेने की कोशिश नहीं की, तो अब क्या करेंगे। बुढ़ापे में उन्हें अकेले चलने में परेशानी होती है, जाने कैसे वो बाथरूम तक कहकर रो पड़ी। अब पिताजी अकेले कैसे। ओह, तो ये बात है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है सुधा। तुम्हें तो बहादुरी से काम लेना चाहिए। देखो, मैं सुबह ऑफिस चला जाता हूं, शाम तक लौटता हूं, पीछे से तुम अकेली रह जाती हो। तो हम ऐसा करते हैं, दादी को और पिताजी को यहां ले आते हैं। यहां उनका सही से इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी सहेली भी मिल जाएगी। क्यों, सही है ना। पर यहां आपको परेशानी तो नहीं होगी। मेरा मतलब, देखो सुधा,
तुम्हारे पिताजी मेरे भी पिताजी हैं और दादी मेरी भी दादी। अभी तुमने ही तो कहा बचपन से तुम्हारी दादी तुम्हारा सहारा थी। जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी, आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम्हें भी उनका सहारा बनना चाहिए। उनको यहाँ लाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और सुधा, ये जीवन ही है एक दूसरे का सहारा बनने का। ऐसे ही सहारों से तो जीवन आसानी से, खुशियों से बीत जाता है। सुधा भीगी आंखें लिए मुस्कुराते हुए मोहन के सीने से लग गई। मेरे दोस्तों, यही तो जीवन है, तो आप भी बनिए सहारा एक दूसरे का। थैंक यू सो मच।